अच्छा ये कार्यक्रम रखा है। वैसे तो मैं हमारे टैक्सी और रिक्शा चालक जो भाई है, बहनें भी हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ कि मराठी संस्कृति है, मराठी अस्मिता को लेते हुए प्रधानमंत्री के तौर पे अगर मैंने ये निर्णय लिया कि किसी भी हालत में हमारे जो प्रवासी रिक्शा में या टैक्सी में बैठते हैं उनके लिए और उनके साथ अच्छी तरह से आपको मराठी बोलनी चाहिए। वो जो मराठी भाषा में बात करते हो आपको आनी चाहिए। और यह व्यवहार की भाषा है। हम ये नहीं कहते कि आप अपने घर पे जाके अगर कोई हिंदी भाषी होगा तो आप मराठी में बात करो। हम ये भी नहीं कहते कि आप MA BA का डिग्री लो और कोई PhD मराठी में करो। हमें भी पता है कि आप राज्य अलग अलग राज्य से आप अगर काम करने के लिए आए हैं तो राज्य के मंत्री के तौर पर भारत की सरकार के राज्य सरकार के निर्णय के तौर पर हम आपका स्वागत करते हैं। आपको नौकरी देने का, आपको व्यवसाय देने का हम प्रयास कर रहे हैं। अगर ये हमारे महाराष्ट्र की संस्कृति है, हमारे जो प्रवासी है राज्य के कोने से अगर आते हैं आपके रिक्शा और टैक्सी में बैठते हैं और उनको अगर हिंदी नहीं आते हैं तो आप उनके साथ मराठी में बात करनी चाहिए। वो जो मराठी में बात बोल रहे हैं वो आपको समझनी चाहिए, इतना ही मराठी आपको सीखना है। और हम तो उसके लिए हमारे मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय के कुछ लोग हैं, हमारे कोकण मराठी साहित्य सम्मेलन के लोग हैं, उन्होंने मराठी के लिए एक बुकलेट भी बनाया। खाली 2 पेज का वो बुकलेट है। जो चीजें हमारे रिक्शा चालक, टैक्सी चालक हमारे प्रवासियों के साथ बात करते हैं, छोटा सा बात है, ताई माई अक्का चाची, वो जो चीजें हैं हिंदी का ट्रांसलेट मराठी में करते हुए अगर वो बताया है, अगर वो चीजें आपको आती है तो हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है, शुरुआत में आपको एक मराठी इतनी प्यारी भाषा है कि शुरुआत में थोड़ी कठिनाई आपको होगी क्योंकि हिंदी और मराठी में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अलग भाषा है, दोनों ऐसी नहीं है। तो आप अगर शुरुआत करेंगे तो अच्छी तरह से आप सीख पाओगे। अगर शुरुआत में आपको अच्छी लगी तो आप पूरी की पूरी मराठी सीखने की कोशिश करें, उसके लिए भी हम बुक्स आपको दे देंगे। मगर परिवहन मंत्री के तौर पर हमने जो भूमिका की, राज्य शासन की जो भूमिका है, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, एकनाथ जी शिंदे, सुमित्रा पवार के माध्यम से ये जो भूमिका हमारी है उसका स्वागत किया। उस भूमिका का तो मैं हाजी अराफत शेख का धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पे मैं इसीलिए आया कि उन्होंने पहली बार कुछ न कुछ लोगों के लिए करने की कोशिश की। राजनीति तो सब लोग करते हैं, मगर अच्छी राजनीति करके अगर समाज सेवा अगर कोई करता है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। हम भी उनका स्वागत करेंगे और भविष्य में और भी चीजें उनको अगर जरूरत पड़ेगी तो राज्य शासन के माध्यम से, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से उनको प्रोवाइड की। क्या ऑटो चालकों को क्या यहाँ बताया जाएगा, क्या ट्रेनिंग दी जाएगी, क्या अभी? नहीं, ट्रेनिंग तो जो है हाजी भाई दे देंगे, मगर हमारी जो पुस्तिका जो हमने कोकण मराठी साहित्य परिषद और मुंबई मराठी साहित्य परिषद के माध्यम संघ के माध्यम से बनाई है वो उसका विवरण होगा। और मुझे जो बताया गया, हाजी भाई ने कहा है कि हमारे जो हिंदी भाषी रिक्शा चालक मालक है यहाँ पे आके शपथ ग्रहण करेंगे। तो ये पुस्तिका के अनुसार हम शपथ लेते हैं कि आज से हम इस पुस्तिका के अनुसार प्रवासियों के साथ बात करेंगे और मराठी सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोशिश वो करना चाहिए क्योंकि एक दिन में तो आ नहीं सकती है। हमने भी 15 अगस्त तक का वक्त उनको दिया है और 15 अगस्त तक अगर नहीं आती है तो 16 तारीख से हमको हमारे कानून के हिसाब से काम करना पड़ेगा। मगर बहुत दिन होता है, 100 दिन का प्रोग्राम दिया है तो 100 दिन में तो हमारे भाई इतने मजबूत हैं, इतने अच्छी तरह से काम करते हैं, 16-16 घंटे काम करने वाले हमारे रिक्शा टैक्सी वाले हैं। तो वो लोग बहुत ही अच्छी तरह से जल्द ये मराठी, थोड़ा सा मराठी है वो सीख पाएंगे।